बंगाल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी की पकड़ पहले जैसे मजबूत क्यों नहीं दिख रही। क्या यह सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिस बंगाल में कभी एक तरफा पकड़ मानी जाती थी, आज वही मुकाबला इतना टाइट क्यों होता जा रहा है। राजनीति में कभी भी कोई भी किला हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहता। समय बदलता है, मुद्दे बदलते हैं और जनता का मूड भी बदल जाता है। बंगाल में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुरानी राजनीतिक ताकतें अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने नैरेटिव को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है या फिर यह सिर्फ एक चुनावी हवा का असर है। कई जानकार मानते हैं कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक बड़ा फैक्टर बन जाती, जनता के बीच उम्मीदें बढ़ती और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो नाराजगी भी उतनी ही तेज से बढ़ती। दूसरी तरफ बेरोजगारी, स्थानीय विकास के मुद्दे और कुछ जगहों पर कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवाल, ये सब मिलकर एक अलग माहौल तैयार करते हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठा रहा है और उसे एक बड़े बदलाव के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और भी समझना जरूरी है। बंगाल की राजनीति हमेशा से भावात्मक और बेहद गहरी रही है। यहाँ वोट सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि विचारधारा, पहचान और भरोसे से तय होते हैं। इसलिए कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे जमीन तैयार होती है। अब अगर बात की जाए ममता पीछे चल रही वाली चर्चा की, तो ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ इलाकों में मुकाबला कड़ा है तो कुछ जगहों पर उनकी पकड़ अभी भी मजबूत मानी जाती है। यानी तस्वीर एक जैसी नहीं है बल्कि कई टुकड़ों में बटी हुई है। असल सवाल ये नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे। असल सवाल ये है कि जनता किस दिशा में सोच बदल रही है, क्योंकि राजनीति में असली ताकत हमेशा जनता के मूड से तय होती है, ना कि सिर्फ रैलियों के नारों से। और यही वजह है कि बंगाल की यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सोच, भरोसे और भविष्य की दिशा तय करने वाली बन चुकी है। इसी बीच कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर संगठन की पकड़ और बूथ मैनेजमेंट आने वाले समय में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये समीकरण कितना बदलता है और कौन अपनी पकड़ मजबूत रख पाता है और कौन सिर्फ कहानी का हिस्सा बनकर रह जाता है।